नमस्कार। आज हम ज्योतिष की चर्चा पर चर्चा में बात करेंगे कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि के जातकों की। यदि आपकी कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो अवश्य आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देगा। आपकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे और अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाएंगे। क्योंकि मनुष्य को यह नहीं पता चल पाता कि वास्तविकता में उसका विशेष गुण क्या है, विशेष क्या खूबी है जिसको वो निखारे और अपने जीवन की दिशा को सही मार्ग की ओर ले जाए, जिससे वह जीवन में सफल हो, प्रसिद्ध हो, धन अर्जित करे और जीवन में समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करे। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आपकी कुंभ लग्न है, आपके होरोस्कोप में सबसे पहले 11 लिखा हुआ है तो आप कुंभ लग्न के हैं। और कुंभ लग्न वायु तत्व की राशि है। वायु तत्व की राशि होने के कारण कुंभ लग्न के जातक तीव्र स्मरण शक्ति के होते हैं। स्वभाव इनका गर्म होता है। कद इनका मध्यम प्राय लंबा होता है। शनि की स्थिति अच्छी हो तो ये अच्छे लंबे कद के होते हैं। सोचने समझने की इनकी शक्ति अच्छी होती है। दूरगामी सोच वाले होते हैं और अग्नि तत्व राशि वाले जातकों से इनकी पार्टनरशिप अच्छी रहती है। इनका जीवन साथी यदि अग्नि तत्व की राशि का है तो इनके मेल मिलाप अच्छे रहते हैं। इस राशि का स्वामी शनि है। शनि होने के कारण इनकी प्रकृति बड़ी गंभीर होती है। ये संवेदनशील होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने रिश्तेदारों की, मित्रों की सहायता करने से पीछे नहीं हटते। ये दयालु प्रकृति के होते हैं, बोलने में बहुत निपुण होते हैं, किंतु इनका प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टमय होता है। आर्थिक स्थिति के लिए इनको संघर्ष करना पड़ता है, किंतु जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है, इनकी धन की स्थिति अच्छी हो जाती है। कुंभ प्रतीक है मांगलिक कार्यों का, मंगल का प्रतीक होता है। तो आकाश मंडल में जो नक्षत्रों का समूह है वह एक घड़े के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ऋषियों ने कुंभ रखा। ये शीर्षोदय राशि है, इसलिए ये जातक निरंतर अपने जीवन में उन्नति के लिए अग्रसर रहते हैं, नए नए कार्य करते हैं, सीखने की इनमें ललक रहती है। आवाज इनकी बड़ी गंभीर होती है, बोलने की कड़ा बड़ी निपुण होती है और इनकी जो आवाज है वो प्रभावशाली होती है, दूसरों पर प्रभाव डालती है। उच्च स्वर में ये बात करते हैं, अर्थात गंभीर, तेजस्वी, ओजस्वी इनकी वाणी होती है और ये जातक ऊर्जावान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, शुभ कर्म करने वाले होते हैं। शनि यदि अच्छी स्थिति में हो, गुरु की दृष्टि में हो, गुरु के साथ हो तो ये दानी, पुण्य कर्म करने वाले और बहुत ही गंभीर विषयों पर चर्चा करने वाले होते हैं। किंतु यदि शनि राहु के साथ अशुभ योग बना रहा हो, अशुभ भावों में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो ये जातक ईर्षालु, षड्यंत्रकारी और पाप आचरण में भी लिप्त हुए पाए जाते हैं और धोखे या ठगी के कार्य भी ये कर सकते हैं। किंतु यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि शनि पर है तो ये कदापि अशुभ कार्य नहीं करते। अब कुंभ लग्न में कौन कौन से ग्रह क्या आपको फल देते हैं इस पर चर्चा करते हैं। सूर्य कुंभ लग्न की कुंडली में सप्तमेश होता है। शनि का वह नैसर्गिक शत्रु है, इसलिए यदि सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो पिता के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहते, पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। किंतु यदि सूर्य उच्च का है, मित्र राशि में बैठा हुआ है तो इनकी पत्नी अच्छे पद पर होती है, विद्वान होती है, बोलने में निपुण होती है, घर को चलाने वाली होती है, घर पर उसका नियंत्रण रहता है। चंद्रमा इनके षष्ठ भाव के स्वामी रोगेश हैं। यदि अच्छी स्थिति में हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, रोग रिपु पर सदैव इनका नियंत्रण रहता है। किंतु यदि चंद्रमा इनका निर्बल हो और शनि डिग्री वाइज कमजोर हो तो इनको वायु विकार हो सकता है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, कफ जनित इनको रोग होते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, नजला हो सकता है। मंगल इनकी कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी है, दशम भाव का स्वामी राजेश है। यदि इसकी स्थिति अच्छी हो तो जातक बहुत धनी होता है, अचल संपत्ति बहुत होती है, प्रॉपर्टी डीलर का, बिल्डिंग का कार्य ये कर सकते हैं, इनको लाभ मिलता है। बुध इनका सुतेश है, अष्टमेश है,
बुध अच्छी स्थिति में हो, अच्छे भावों में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो ये जातक बोलने में निपुण होते हैं, उच्च विद्या प्राप्त करते हैं, सीए बन सकते हैं, ये ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं, ये क्लर्क बन सकते हैं, टाइपिस्ट हो सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं। बुध की स्थिति इनको अच्छा प्रबंधन कार्य भी प्रदान करता है। गुरु यदि इनका अच्छा हो तो धनेश है और लाभेश है, ये जीवन में अपार धन प्राप्त करते हैं। गुरु की अच्छी स्थिति आय के अनेकों साधन इनको उपलब्ध कराती है और ये महान धनी होते हैं। शुक्र इनका सुखेश और भाग्येश है। कुंभ लग्न की कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है। शुक्र की मजबूत स्थिति में जब भी दशा अंतरदशा शुक्र की आती है तो इन जातकों को वाहन क्रय करने का, मकान क्रय करने का लाभ प्राप्त होता है। इनके पास शुक्र अच्छा होने पर अनेकों मकान होते हैं, एक से अधिक मकान होते हैं इनके पास, कई इनके पास उच्च वाहन होते हैं और अच्छी सुख सुविधाएं इनको जीवन में प्राप्त होती हैं। शनि स्वयं इसमें लग्नेश है और द्वादशेश भी है। शनि यदि डिग्रीवाज अच्छा है, अच्छे भावों में है, मित्र राशि में है, स्वग्रही है, उच्च की राशि का बैठा है, तो ऐसे जातक उच्च सफलता अर्जित करते हैं। समाज में उनका नाम होता है, किसी भी विषय पर गहराई से सोचते हैं, दूरदर्शी होते हैं और दूसरों की सेवा करने वाले होते हैं। और शनि यदि अशुभ प्रभाव में है तो ये जातक उतने सफल नहीं हो पाते, क्योंकि शनि इनका लग्नेश है। राहु इस कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी होता है, कन्या लग्न, कन्या राशि का स्वामी माना जाता है। तो यदि वह चतुर्थ भाव में हो, पंचम में हो, एकादश में हो या नवम में हो तो ऐसे जातकों के लिए शुभ रहता है। 3, 6, 10, 11 भाव में अच्छा रहता है और ये जातक को शेयर मार्केट से अच्छा धन दिलाता है। अचानक धन प्राप्ति का योग बनता है। यदि राहु इनका अष्टम भाव में है, शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि है, तो जातक को जमीन से गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होने की संभावना रहती है। तो इन ग्रहों को आपने अच्छे से यहाँ पर कुंडली में देखना है। अब जानते हैं कि इस कुंभ लग्न में शनि के साथ यदि ग्रह बैठे तो किस प्रकार की युति बनती है और उस युति से क्या लाभ मिलेंगे। शनि के साथ युति 3 प्रकार से लाभकारी होगी। शनि के साथ वह ग्रह बैठा हो, या दृष्टि संबंध हो, या राशि परिवर्तन हो। विशेषकर युति यदि शनि की सूर्य के साथ हो और शुभ भाव में हो, यदि लग्न में है, यदि सप्तम भाव में है, यदि दशम भाव में है, चतुर्थ भाव में है, लाभ भाव में है, यदि द्वितीय भाव में है, पंचम भाव में है, तो ऐसे जातक की पत्नी उच्च पदासीन होती है, अधिकांशतः लव मैरिज होती है, पत्नी का स्वभाव तेज होता है और जातक को विवाह के उपरांत विशेष लाभ प्राप्त होता है, उसका भाग्योदय होता है। शनि की युति यदि चंद्रमा के साथ हो तो चंद्रमा रोगेश है, और शनि की युति चंद्रमा के साथ षष्ठ भाव में हो तो जातक को कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, वायु विकार, कफ जनित रोग, ब्रोंकाइटिस, नजला जुकाम इत्यादि हो सकते हैं। यदि शुभ भाव में है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो जातक का मातुल पक्ष, मामा पक्ष अच्छा होता है, उसके साथ संबंध अच्छे रहते हैं, जातक रोग और रिपु पर विजय प्राप्त करता है। यदि शनि की मंगल के साथ युति हो तो ऐसा जातक इंजीनियर बनता है, बीटेक कर सकता है, एमटेक कर सकता है, अच्छा बिल्डर बन सकता है, प्रॉपर्टी डीलर बन सकता है, पेट्रोलियम पदार्थों से उसे विशेष लाभ रहता है और अधिक यात्रा करने की भी उसको जीवन में अवसर प्राप्त होते हैं। तो मंगल और शनि की युति विशेषकर शुभ भावों में हो, मित्र ग्रही हों या उच्च के होकर के बैठे हों तो विशेष लाभ देते हैं। किंतु यदि अशुभ भाव में बैठे हों, विशेषकर यदि षष्ठ भाव में बैठे हैं तो घर में चोरी होने का भय रहता है। यदि अष्टम भाव में बैठे हैं तो विशेष रूप से उसको दुर्घटना का योग बनता है। शुभ भावों में बैठने पर ये धन के लिए विशेषकर लाभकारी योग है। शनि यदि बुध के साथ बैठा हुआ है, शुभ भाव में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि है, तो ऐसे जातक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, क्लर्क बनते हैं, वकील बनते हैं, जज बनते हैं, ट्रैवल एजेंट होते हैं, अच्छे पत्रकार बनते हैं और अच्छे प्रोफेसर या प्रवक्ता भी बन सकते हैं, क्योंकि बुध पंचम भाव का स्वामी है और बोलने में निपुण बनाता है। लग्नेश उसके साथ हो, शुभ भावों में हो, यदि पंचम में हो, नवम में हो, एकादश में हो
यदि लग्न में स्वयं जा करके बैठ जाए तो विशेष लाभकारी बनता है ये योग। शनि यदि गुरु के साथ में हो तो धर्म कर्म योग बनता है। ऐसा जातक अपार धनी होता है। धार्मिक कार्यों में धन का वह खर्च करता है। बड़े भाई के साथ उसके अच्छे संबंध रहते हैं। बड़े भाई बहनों से उसे लाभ प्राप्त होता है। सत्कर्मों में भी अपने धन को वह खर्च करता है। आय के उसके अनेक स्रोत होते हैं और दूसरों की वह मदद करता है। शनि यदि शुक्र के साथ है तो शुक्र इसमें राजयोग कारक ग्रह है। अनेक प्रकार के उस पर वाहन होते हैं। कई उसके पास अच्छे बंगले और मकान होते हैं। सुंदर विद्वान पत्नी होती है। भाग्य का उसे पूरा साथ मिलता है और जीवन में उन्नति करता है। फर्नीचर, होटल, डेकोरेशन से उसे लाभ होता है। शनि राहु की युति अष्टम भाव में हो तो वह जातक के लिए अनिष्टकारी है, अच्छी नहीं है। पंचम, नवम, एकादश में अच्छी मानी गई है। शेयर से उसको धन प्राप्त होता है। नमस्कार, आप सभी स्वस्थ रहें।